कैसे हो सारे गाइज। बात करेंगे आज पायनेटर क्रिप्टो कॉइन को लेकर एक बेहतरीन अपडेट जिसका मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब एक चीज़ पाइको टीम फिर से अपडेट करे कि आप लोगों के लिए जो केवाईसी और जो आप लोगों का मैनेट चेकलिस्ट या माइग्रेशन वाला पार्ट है उसकी डेट है वो लास्ट जो 30 नवंबर बताई गई थी गाइज उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। यानी कि आपके लिए लास्ट जो डेट है इसको गाइज एंडिंग डेट माना जाएगा। इसके बाद इसे फिर से नहीं बढ़ाया जाएगा। ये चीज़ गाइज इन्होंने आज मेंशन करते हुए दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई है। यानी कि इसको अभी तक डिक्लाइन किया गया जा रहा था हर मंथ। पिछले 6 महीने से ये अनाउंसमेंट आ चुकी थी कि लास्ट जो डेट रहने वाली है वो 31 दिसंबर रहने वाली है। इसके मध्य मध्य आप अपने कोइनों को जब्त होने से बचा लें। मैं फिर बता रहा हूँ, कोइनों को ब्लॉक होने से बचा लें जिनकी केवाईसी मैनेट चेकलिस्ट या फिर गाइज जो माइग्रेशन नहीं हुआ है वो फटाफट कर ले। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपके कोइन गाइज उसके बाद आपके किसी भी काम के नहीं रहने वाले हैं। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखें। अगर आपकी केवाईसी हो चुकी है तो हो सकता है आपका माइग्रेशन डिले किया जा सकता है, लेकिन ये जो दो पार्ट दिए हुए हैं केवाईसी डिक्लाइन का वो एंडिंग डेट बताई जा रही है। यानी कि इसके बाद कभी भी इसको नहीं आगे बढ़ाया जाने वाला है। ठीक है, चेकलिस्ट की आप लोग बात करोगे तो मैंने हर बार ऑलमोस्ट आप लोगों को चेकलिस्ट के बारे में हर बार इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर भी किया है कि आप लोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी गाइज मैंने कर रखा है। अपनी केवाईसी कंप्लीट कर रखी है, माइग्रेशन वगैरह सब कुछ अपना कंप्लीट है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है कि ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप लोग इसके पॉइंट को समझोगे तो एक एक करके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। और जिनकी टेंटेटिव केवाईसी अभी भी आ रखी है तो उनको क्लियर करने के लिए आप लोगों को वापस से एक बार चेकलिस्ट को समझना होगा। कौन सा पॉइंट नहीं क्लियर हो पा रहा है उसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा जो एंडिंग है वो 31 दिसंबर को इन्होंने साफ साफ मेंशन करते हुए कहा है कि इसके बाद हो सकता है आगे चलकर नहीं बढ़ाया जाए। यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने पहले नवंबर रखा था लेकिन अब दिसंबर, यानी कि थोड़ा सा डिले यहाँ पर किया गया है। और इनका मानना भी है कि ये जो बढ़ाया जा रहा है वो क्यों बढ़ाया जा रहा है। देखिए ओपन मेनेट गोल्स को लेकर इन्हें गाइस अभी इनका जो है डिले किया गया है, जो कि पिछले 6 महीने से गाइज पाई कोर टीम चाहती है कि जितने भी पायनियर हैं उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएँ। और इनके दो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखोगे तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर आराम से इन्होंने मेंशन किया कि केवाईसी एप्लीकेशन भी आप लोग 31 दिसंबर तक कर सकते हो, मैनेट चेकलिस्ट और माइग्रेशन भी आप लोग 31 दिसंबर तक कर सकते हो। इन दोनों पॉइंटों को आप लोग आराम से अच्छे से समझ लें कि ये लास्ट होगा। इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि कोई डिले पॉइंट आप लोगों के लिए तैयार किया जाने वाला, क्योंकि पिछले 6 महीने से ये चीज़ें चल रही है। और गाइज ये चीज़ें पिछले 6 महीने से एक पायनियर को बार बार याद दिलाने के लिए पाइको टीम इसकी कम से कम 2 से 3 बार अपडेट भी किया जा चुका है। अगर आप लोग गाइज इस अपडेट को देखोगे तो ये अपडेट गाइज यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि जो 28 नवंबर है वो गाइज आज मध्य रात्रि के लमसम इन्हें अपडेट किया गया है। इनका मानना है कि जो डिक्लाइन थी सबमिट करने की केवाईसी एप्लीकेशन उसको न्यू एक बार गाइज एक्सपेंड किया गया है 31 दिसंबर के लिए। ये चीज़ यहाँ पर सेकंड गाइज डिक्लाइन इसको मान सकते हो माइग्रेशन के लिए। इसके अलावा चेंज इसके अंदर 31 दिसंबर तक किया गया है। इसके अलावा हो सकता है कि गाइज ये लास्ट हो। और ये गाइज पिछले 6 महीने से हर बार इनको जो चेंजिंग किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है अगले राउंड में इसको चेंज ना किया जाए। सबमिट यूआर केवाईसी एप्लीकेशन नेट एंड कंप्लीट यूआर मैनेट चेकलिस्ट, यानी कि आप अपनी मैनेट चेकलिस्ट को कंप्लीट कर लें। हो सकता है आने वाला टाइम आप लोगों के लिए गाइज नहीं बढ़ाया दिया जाए और आप लोग इससे वंचित हो सकते हो। अगर आप लोग इसे गाइज सरेली लैंग्वेज में देखना चाहते हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसे जाकर आप लोग ज्वाइन करें और उसको समझें कि हाँ भाई एक अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर डाला भी है। ठीक, देख सकते हो आप लोग कि केवाईसी आवेदन जमा करने की पहली छूट अवधि की समय सीमा अब 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, जिससे ये माइग्रेशन करने की दूसरी समय सीमा के समान हो गई है। यानी कि यहाँ पर माइग्रेशन पहले यहाँ पर ये अपडेट थी कि 31 दिसंबर तक तो आप लोग माइग्रेशन कर सकते हो, लेकिन 30 नवंबर तक आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों की केवाईसी कंप्लीट। लेकिन फिर इसे गाइज थोड़ा सा डिले किया गया। अब देखना अगली लाइन आप लोगों को आराम से यहाँ पर देखिए, अंतिम ग्रेस अवधि की समय सीमा नहीं बदल सकती। यानी कि 31 दिसंबर है ना वो माइग्रेशन वाला पार्ट, वो कभी नहीं बदल सकता। इन्होंने इसी चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, आराम से देख लेना फिर एक बार कि अंतिम ग्रेस अवधि की समय सीमा नहीं बदली होगी, यानी कि कभी नहीं बदल सकती। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है।
कि अभी तक गाइज ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि वो बदल जाएगी या फिर आगे चलकर गाइज कोई नया अपडेट आ जाए तो बदल सकती है। और अभी भी 31 दिसंबर 2024 ही है, यानी कि इन्होंने सिर्फ केवाईसी का पार्ट ही बदला है, न कि गाइज 2025 के लिए इन्होंने कहा है कि हम लोग पाई डे 2025 के लिए मेंशन कर रहे हैं कि ओपन मैनेट होगा। गाइज अभी इतना कुछ क्लियर हमारे सामने इन्होंने नहीं बताया। यह विस्तार सुनिश्चित करता है कि सभी पायनियरों के पास 6 महीने की ग्रेस अवधि की समय सीमा जो रखी गई थी वो अपरिवर्तनीय है, वैसी की वैसी। ये अपने पाई को सुरक्षित करने का पर्याप्त अवसर है आप लोगों के पास किसी भी जब्त से बचने के लिए। यानी कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर माइग्रेशन या फिर केवाईसी या मैनेट चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं होती है तो यहाँ पर लास्ट डेट 31 दिसंबर बताई गई है, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या आपकी जो कॉइन है वो जब्त हो जाएंगे। वही बात है गाइज, यहाँ पर भी अपना केवाईसी आवेदन जमा करें, 31 दिसंबर 2024 तक अपना मैनेट चेकलिस्ट पूरा करें, अभी कार्रवाई करें, इंतज़ार ना करें। लास्ट लाइन को फिर मैं आप लोगों को लिए बता रहा हूँ कि 31 दिसंबर 2024 तक अपना मैनेट चेकलिस्ट कंप्लीट पूरा कर लें, केवाईसी कंप्लीट कर लें, इंतज़ार मत करें, अभी कार्रवाई करें। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इंतज़ार ना करें, हो सकता है गाइज आगे चलकर आपको मौका ही ना दिया जाए। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर पाई की वैल्यू गाइज एक अच्छी अमाउंट के अंदर दिखाया जा रहा है। किसी में गाइज $80 के लमसम, किसी में $40, किसी में $60। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अलग अलग प्राइस देखने को मिल रही है। और गाइज ये रियल भी हो सकती है, पूछिए क्यों? क्योंकि बहुत सारे यूजर हैं जिनके पास केवाईसी कंप्लीट है लेकिन माइग्रेशन नहीं हो पा रहा है। माइग्रेशन कंप्लीट है तो गाइज पाई कोइन बहुत कम है, लॉकअप वाले सेक्शन में चले गए, यानी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो मार्केट में क्या है कि पाई कोइन की वैल्यू ज़्यादा है और पाई कोइन कम है। फिर बता रहा हूँ, पाई कोइन उतने नहीं है जितनी आप लोगों ने सोचा है। पाई ने एक बेहतरीन तरीके से गाइज एल्गोरिदम सेट किया है कि इस पार्ट में हम लोगों को यूज़रों को इस तरीके से पाई कोइन देंगे कि उनके पास पाई कोइन गाइज ऑलमोस्ट ऐसे यूज़र होंगे जिनके पास, किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 200 है, किसी के पास गाइज ऐसे बहुत कम यूजर होंगे जिसके पास 1000 पाई कोइन हो। क्योंकि पाई कोइन क्या है, सबसे ज़्यादा तो स्टार्टिंग के अंदर अगर ऐसी चीज़ें देखी गई थी कि लॉकअप वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा देखा गया था। क्योंकि गाइज मेरे भी ऑलमोस्ट 90% पाई कोइन लॉक हैं, जो कि मैंने गाइज 2022 के अंदर इसे लॉक किया था, स्टार्टिंग फरवरी के अंदर 3 साल के लिए। तब मुझे इतना पता नहीं था। तो गाइज मैंने जब इसे लॉक किया तो गाइज 22 और 23 और 24, यानी कि अब जो फरवरी आएगी ना 25 के अंदर, तब मेरे सारे पाई कॉइन अनलॉक हो जाएंगे और मुझे मिल जाएंगे। तो याद रखना कि उस वक्त मैंने 3 साल के लिए किया था, लेकिन 3 साल का पीरियड भी ख़त्म हो चुका है और हो सकता है कि 25 में गाइज यहाँ पर पाई कॉइन आप लोगों को देखने को मिले। कहाँ पर? एक्सचेंजों पर। और एक्सचेंज के बाद आप लोगों को नई नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए पाई कॉइन तैयार किए जा रहे हैं। एक एक पाई कॉइन, एक एक यूज़र गाइज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आपकी केवाईसी इंपॉर्टेंट है, आपकी चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइग्रेशन। आपके वॉलेट के अंदर अगर पाई कॉइन ही नहीं है तो आप लोगों को क्या पाई कॉइन का बेनिफिट होगा? अगर पाई कॉइन है वॉलेट में तो उसकी पासवर्ड्स की सेव रखें, क्योंकि गाइज हो सकता है आने वाले टाइम पर कहीं ना कहीं आपका पाई कॉइन सिक्योर हो। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।